मेरी पहले बातचीत हुई और जो भी मैंने अभी तक समझा था, मैंने आज सुबह करीब 2 घंटे पहले मैंने सीएम महोदय के आवास पे फोन भी किया था। मैं तो पता चला वो गोरखपुर गए हुए हैं, तो मुझे 4 तारीख को उन्होंने बताया है बात करके। हो सकता है मैं शायद लखनऊ में जाऊँ। मैं ये जो कॉन्सेप्ट है मैं उन तक एक बार कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मिलूंगा नहीं मिलूंगा वो मुझे पता नहीं सर। तो वहां से मेरे को 4th को दे हैव कंफर्म मी कि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि व्हेन यू कैन कम टू लखनऊ। तो अगर मिला तो सर मैं वहां तक भी जाने की कोशिश करूंगा सर। एंड पहले से आप वो वीडियो आइडेंटिफाई करके डाउनलोड कर लीजिए, जिससे उसके उनके सामने आपको खोजना ना पड़े। जी सर, जी अपने सर, साथ एक जो है वाईफाई वाला जो है ब्लूटूथ वाला एक स्पीकर लेके जाइए, तो अपने ही मोबाइल से उस पर चला दीजिए और फिर कहिए कि सर आप एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, कल के प्रधानमंत्री होने वाले। हाँ ये सर बहुत, हाँ हमारे भारत के मतलब ही इज अ पर्सन एक्चुअली जो कि प्रधानमंत्री बनने की योग्य भी है, और वही एक पुरुष है ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे यूपी में सुधारण किया है। तो ही इज अ पर्सन वेयर आई हैव टेकन द इनिशिएटिव। 2 घंटे पहले ही मेरी बात हुई है। उन्होंने 4th को मेरे को बोला है, तो मैं 4th को एक बार फिर से बात करके जब वो आ जाएंगे गोरखपुर से वापस, तो मैं उनके पास ये कॉन्सेप्ट लेके जाना चाहता हूँ सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपन लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं। मैंने आपसे जन्मदिन की गिफ्ट भी ले ली है। जन्मदिन की गिफ्ट का आप प्रतिदिन पालन करेंगे, क्योंकि आप किसी भी काम से कहीं पे भी जाएंगे, आपने मुझे वचन दिया है कि पहले अपना काम श्रद्धा से पूर्ण करेंगे और इसके बाद पहले से जो सबसे अच्छा वीडियो है उसे डाउनलोड करेंगे, उसे साथ में बैठ के सुनेंगे। और इसके लिए एक वाईफाई कनेक्टेड जो है ना, आप पहले से एक स्पीकर टाइप की चीज़ ले लीजिए, जिससे आपको अपना गला ना फाड़ना पड़े, आपको ना समझाना पड़े, और फिर सीधे कहिए ऐसा भारत चाहिए क्या। और जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी अभी 10 मिनट में अपलोड होने वाली है। ओके सर। तो आप इस वीडियो को भी डाउनलोड कर कर उन्हें सुना सकते हैं कि मैंने डीजी साहब को जो है उनके जन्मदिन पर ये तोहफे के रूप में दिया है कि मैं जहां भी जाऊंगा अपना काम करने के बाद लोगों को अच्छे भारत के संकल्प का वीडियो दिखाऊंगा और फिर उनसे अच्छे भारत का संकल्प कराऊंगा, और संकल्प लेते हुए वीडियो बनाकर मैथिली शरण गुप्त को उनके टेलीग्राम ऐप या अट्टा राय ऐप पर भेजेंगे, जिससे क्रांति भारत पे जो है यूट्यूब पर अपलोड हो सके। राइट सर। तो यदि आपकी इजाजत हो तो अब इस वार्तालाप को हम यहीं विराम देना चाहेंगे और इसे शॉर्ट रखना चाहेंगे। और धन्यवाद दूंगा कि ये बात आप पहुंचाने की कोशिश करिए। आदित्यनाथ योगी से बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डेड वेट नहीं है। अधिकांश लोग जो है ऑलरेडी डेड वेट से दबे हुए हैं, उनमें स्वतंत्र सोचने की हिम्मत, क्षमता और औकात नहीं है। हिम्मत क्षमता नहीं है सर। हिम्मत, क्षमता, औकात तीनों चीजें नहीं है। तीनों चीजें सर, ये सर, हिम्मत, क्षमता, औकात, और उनका बुलडोजर हमेशा तत्पर रहता है ऐसे अधार्मिक या जो अन्याय की चीजें होती हैं। तो मैं पूरा प्रयास लगा रहा हूं सर कि किसी तरह से उनके बाद एक बार रूबरू होके उनसे ये बात करूं। बता दीजिए मेरी तरफ से कि हमें उन सरकार की तरफ से कोई धन नहीं चाहिए, केवल अच्छे भारत का संकल्प दिला दीजिए। मैं महापरिवर्तक उत्तर प्रदेश जो है माननीय आदित्यनाथ योगी को सौंप दूंगा, और फिर उनके लिए जो है ना प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जी जी। वो चूंकि संघ से भी नजदीक हैं, तो संघ की सभी शाखाएं भी अच्छे भारत का संकल्प क्यों नहीं लेना चाहिए। सही बात है सर। इनफैक्ट आरएसएस का 100 साल कंप्लीट करने जा रही है सर, और आदरणीय कर चुकी है हाँ सर, मतलब 27 कर चुकी, मतलब सितंबर को उसने
100 वर्ष पूरे कर लिए। करेक्ट सर, करेक्ट सर। मैं पास की बात बता रहा हूँ, जब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था सर, और ये प्रधानमंत्री जी का आदरणीय उनका मैसेज आया था इसी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर। तो इनफैक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये अंदर से दुष्ट हैं। इन राजनेताओं ने 2024 के पार्लियामेंट में 46% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी भर लिए हैं, जिनमें से 2024 की जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 46% सांसद जो है वो अपराधी हैं, जिनकी संख्या 251 बनती है, और 30% जिसकी संख्या 170 बनती है वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के अपराधी हैं। और इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने सजा दे दी है। वो अपील की ऑक्सीजन में इन दुष्ट राजनेताओं के सहारे हमारे पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। लिहाजा मोदी से अब अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मोदी हैं तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब हमें आदित्यनाथ योगी है तो मुमकिन है कह सकते हैं, यदि नितिन गडकरी है तो मुमकिन है कह सकते हैं, लेकिन मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है।